सुनिए, एक कप चाय लगा दीजिए। हाँ जी। ये लीजिए। ये ठेला आपका है? हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके चलाते हैं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ जी, पूछिए। आपकी अरेंज मैरिज हुई है ना? हाँ, पर क्यों? तभी सोचूं कि एक चाय वाले के पास इतनी सुंदर बीवी कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ गलत हुआ है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक चाय वाले के साथ करवा दी। नहीं सर, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है। खुशी नहीं कहते इसे, मजबूरी कहते हैं। तुम्हें मजबूरी में इस ठेले पे खड़ा होना पड़ रहा है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, कभी भी तुम इस ठेले से ना अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास कितना पैसा है। ये गाड़ी देख रही हो, ये मेरी ही है, और ये मैंने किस्तों पे नहीं ली, कैश में खरीदी है। और बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम डिजर्व करती हो ना, वो तुम्हें मिले, और वो सब चीज तुम्हें मैं ही दे सकता हूँ। एक सेकंड, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। अगर तुम्हारा मन बने तो मुझे फोन करो। देखिए, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं डिजर्व करती हूँ। आप मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे बहुत ज्यादा खुश रखते हैं। कितना ही अच्छा इंसान हो, बेचता तो चाय ही है ना। क्यों? चाय बेचने वालों के लिए कोई अलग कैटेगरी है क्या? अलग कैटेगरी नहीं होती। चाय बेचने वाले ना कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। अब तुम खुद ही देखो ना, अगर तुम पूरे महीने भी ये चाय बेचोगी ना, महीना छोड़ो साल भर भी बेचोगी ना, तब भी तुम ऐसी गाड़ी नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो। ये कार्ड रख लो और मुझे फोन करना। देखिए सर, मुझे आपका कोई कार्ड, कोई ऑफर, कुछ भी नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये कार्ड के साथ साथ ये पैसे भी रखिए। जब इन पैसों से आप जाओगे और शॉपिंग करोगे ना, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे इन पैसों को, तब आपको इन पैसों की वैल्यू समझ आएगी। तब शायद आपको समझ आएगा कि जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा था। अगर आप मेरी कंपनी में काम करते हो ना, तो मैं आपको आपकी मुंह बोली सैलरी दूंगा। जो मांगोगे वो दूंगा। ये चाय की ठेली पर खड़े होकर ना कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अगर मेरी ऐसी गाड़ी लेनी है ना, तो कल टाइम से मेरे ऑफिस आ जाना। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। आप समझिए कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। आप अजीब इंसान हो, आपको एक बार में समझ में ही नहीं आता है। गुस्से में लिए फैसले बाद में पछतावा ही देकर जाते हैं। रखो, फोन का इंतजार करूंगा मैं, चलता हूँ। आ गए आप? लाओ। ओ, कहाँ खो गए? निकालो सामान, हेल्प कराओ मेरी। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि प्यार पैसों से बढ़ के होता है, और आज मैंने ये देख भी लिया। अगर ये चाहती तो मुझे छोड़ के जा सकती थी। इसे हर वो खुशी मिलती जो शायद मैं इसे कभी ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी इसने उन खुशियों के बदले मुझे चुना। मरने के बाद स्वर्ग मिलता भी है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अगर हर इंसान को ऐसी औरत मिले ना जो उसके प्रति वफादार हो, तो उस इंसान को जीते जी स्वर्ग नसीब हो जाए। अरे मैडम, आप इतनी रात के यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप कौन? मैडम मैं याद कीजिए ना, आपके घर पे मैं एक दिन डिलीवरी देने आया था। मुझे चक्कर आ रहा था, आपने घर में बिठाया था, पानी पिलाया था, पानी का बोतल भी दिया था आपने। मैडम ये आपका। भैया क्या हो गया? मैडम वो क्या है ना, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, जब से डिलीवरी कर रहा हूँ तो। आप पहले अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो बैठो। उज्जवल, पानी लाना। भैया पानी पियो। क्या हुआ भैया, ठीक हो आप? हाँ भैया, आप ठीक लग रहा है। क्या हो गया था आपको? भैया वो क्या है ना, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में सुबह से डिलीवरी कर रहा हूँ, कुछ खाया भी नहीं था, तो
चक्कर आ गया। भैया जब आपको पता आपका डिलीवरी का काम है तो आपको एक पानी की बोतल रखनी चाहिए ना साथ, और हल्का फुल्का कुछ खाने का भी साथ में रख लिया करो। और इतने घरों में आप जाते हो डिलीवरी करने तो किसी से पानी मांग के पी लिया करो ना, शर्म कैसे। भैया आप लोगों को तो पता ही है, आज के टाइम पे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। पानी कौन नहीं देगा, बस इसलिए नहीं मांगता। और मैं बोतल लेके आता हूँ, बस आज लाना भूल गया। मैं एक काम करता हूँ, इनके लिए ना एक पानी की बोतल ला दे, साथ में रख लेंगे, पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, तुम ले आओ। नहीं भैया रहने दीजिए, आपने पानी पिला दिया, आप काफी है, मैं बाहर से ले लूंगा। लिखा किलो भैया, मैं ना आपको ये बोतल लौटा दूंगा। अरे नहीं भी लौटाओगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप रख लो। ये कोई सोना चांदी थोड़ी है कि आप इसे लौटाने आओगे, रख लो, आपके काम आएगी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आप यहाँ? हाँ मुझे याद आ गया, वो मैं यहाँ पे ना अपने बुआ के घर पे आई थी, लेकिन इतनी रात हो गई तो कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा। ग्रेटर नोएडा जाना है ना मेरे को, तो यहाँ से थोड़ा दूर है। हेलो, कितनी देर में आ जाओगे तुम? यार सताक्षी, तुम ना ऑटो या रिक्शे से ना घर चले जाना, मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों, तुम लेने नहीं आ रहे? यार ऑफिस से आ ही रहा था तुम्हें लेने, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई यार, मैकेनिक ढूंढ रहा हूँ। अरे ठीक है, तुम टाइम से पहुंच जाना, और मैं देख रहा हूँ कोई मैकेनिक मिल जाता तो ठीक करवा के जल्दी कराता हूँ। चलो ठीक है, तुम ध्यान से घर पहुंचो, मैं देखती हूँ ऑटो वाटो। ओके बाय। चल मैं चलती हूँ, ठीक है। दीदी जीजू आ गए क्या? नहीं बेटा, जीजू नहीं आए, वो बोल रहे हैं ना उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो उनको शायद लेट हो जाएगा, तो मैं ऑटो वाटो देखूंगी, उसी से जाऊंगी। दीदी फिर आप जल्दी निकल जाओ, वरना ज्यादा रात हो जाएगी तो आपको रिक्शा नहीं मिलेंगे। हाँ सही कह रही है, मैं निकल जाती हूँ। रिक्शा 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 रिक्शा, रुको रुको भैया, ग्रेटर नोएडा चलोगे? नहीं मैडम, वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। भैया थोड़े पैसा एक्स्ट्रा ले लेना प्लीज, चल लो। मैडम देखो, पैसे की बात नहीं है, ग्रेटर नोएडा दूर है, और देखो रात कितनी हो रही है। और मैडम मैं तो वैसे भी अपने घर जा रहा हूँ, घर जाने का टाइम हो गया। भैया 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 सुनो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई क्या? यार एक मैकेनिक से बात हुई तो है, कह रहा है रास्ते में हूँ, पता नहीं कब आएगा। तुम पहुंच गई घर? अभी कहाँ घर पहुंची हूँ, यहीं खड़ी हूँ मैं बुआ के घर के बाहर ही। कोई ऑटो वाला राजी ही नहीं हो रहा है जाने के लिए। अरे यार तू कैब कर लो ना, कब तक वहाँ वेट करती रहोगी? हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कैब ट्राई करके देखती हूँ। हाँ जल्दी करो। चलो ठीक है, मैं ट्राई करके बताती हूँ। ओके, कैब कर रही हूँ तो कैब भी नहीं हो रही है। अरे तो कोई बात नहीं मैडम, आप एक काम कीजिए ना, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको कहाँ जाना है? अरे मैडम मैं उसी साइड जा रहा हूँ, आपके घर साइड ही। और अगर आपके घर साइड नहीं भी जा रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की थी, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पक्का भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, कैसी दिक्कत, आप खुद सोचिए ना, आज के जमाने में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। उस दिन जब मैं चक्कर खा के गिरने वाला था, आपने मुझे संभाला, घर के अंदर लेके गई, पानी पिलाया, और आपके हस्बैंड जो थे उन्होंने बोतल ला के दी पानी की। आज के जमाने में ना आप जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की मदद करो तो मदद जरूर लौट के आती है। तो आप यही समझ लीजिए कि आपने उस दिन मेरी मदद की, वही मदद लौट के आपके पास आ गई। आप बैठिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए मैडम। थैंक यू भैया। ये आज जल्दी आ गई ऑफिस से? ये लो पानी। नहीं पीना मुझे। क्या वो मूड ऑफ लग रहा है, किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने ना मटर पनीर की सब्जी बनाई है आज, तुम्हें पसंद आएगी। नहीं भी पसंद आएगी तो क्या होगा, खा ही लूंगी। क्या हुआ, तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे मेरे बॉस ने कुछ भी नहीं बोला है उज्जवल। मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक ऐसे जॉब छोड़ के घर पे बैठे रहोगे? काम धंधा नहीं करना है तुम्हें? यार मैंने जॉब छोड़ी नहीं है, ब्रेक लिया है, तुम्हें कितनी बार बताऊं। तो तुमने ब्रेक इसलिए लिया था कि तुम झाड़ू पोछा बर्तन और ये खाना बनाने के लिए ब्रेक लिया था तुमने? सीरियसली? उन सब कामों से याद आया, मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे धोने के लिए,
निकालना ही भूल गया। तुम बैठो, पानी वानी पियो, मैं कपड़े निकाल। कॉफी? पीपीटी? फोन चेंज करके करो, बेहतर लगेगा। तुम्हें कर दो। से घूरो मत, पीपीटी खराब हो जाएगी। और जो मेरा दिमाग खराब है उसका क्या? पीपीटी खराब होने से तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। हुआ क्या है? सीरियसली मुझे समझाना पड़ेगा कि क्या हो गया है। यार मुझे समझ में नहीं आता तुम कब तक घर पे बैठोगे। तुम्हें पता है पापा का कॉल आया, उन्होंने पूछा उज्जवल की जॉब लग गई क्या। मेरे ऑफिस में मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं तेरा सही है, तेरे पति को तो तूने हाउसवाइफ की तरह रखा हुआ है, घर का सारा काम करके देता है। ऐसा अच्छा लगता है क्या मुझे सुनने में ये सब? तो इसमें बुरा भी क्या है? तो इसमें अच्छा भी क्या है उज्जवल? तुम्हारी पीपीटी। तुम्हें पता है मुझे भी काफी कुछ सुनने के लिए मिला था जब तुमने नौकरी स्टार्ट करी थी। तुम्हारे पिताजी का फोन आया था मेरे पास। ये हमारे पड़ोसी भी कह रहे थे कि उज्जवल तुम अगर इतना अच्छा कमाते हो तो तुम्हारी बीवी को ये सब काम करने की क्या जरूरत है ना? मैंने भी सुना था। उज्जवल तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते हो कि तुम्हें ना अब काम करने का मन ही नहीं है, तुम्हें मैं काम करती हुई अच्छी लग रही हूँ और तुम्हें घर पे बैठना है। औरतों को ना कोई नहीं समझ सकता। औरतों को अगर काम करने दो तो दिक्कत, ना करने दो तो दिक्कत। अगर करने दे रहे हैं तो भी बुरे हैं, नहीं करने दे रहे तो भी बुरे ही हैं। अगर एक आदमी तुम्हारे कामों में हाथ बटा रहा है तो भी वो गलत है, नहीं बटा रहा है तो भी गलत ही है। मैं तुम्हें काम करने दे रहा हूं तो मैं गलत हूं, तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटा रहा हूं तो भी मैं गलत हूं। अगर एक औरत को घर के काम करने के लिए बोल दिया जाए ना, उसके मुंह से एक ही जवाब निकलता है कि हम क्या नौकर है, या नौकरानी बनाने के लिए इस घर में लेकर आए थे। और हम मर्द कुछ नहीं कहते, जो काम बोलो वो कर देते हैं चुपचाप। गिनवाने पे आऊंगा ना 70 चीजें गिनवा सकता हूं। सब्जी लेने जाता हूं मैं सब्जी वाला हो गया, घर के कामों में तुम्हारी मदद करवाता हूं तो घर का नौकर हो गया। तुम्हें मायके छोड़ने जाता हूं गाड़ी चला के, ड्राइवर हो गया। कहने को बहुत सी चीजें कह सकता हूं और दुनिया वाले भी मुझे बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी बातों से। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें खुश कैसे रखूं। कई बार तो मुझे ये नहीं पता होता कि तुम किस वजह से गुस्सा हो, फिर भी मैं आता हूं और तुम्हें कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं। नहीं समझ आता मुझे कि तुम क्यों गुस्सा हो, मैंने क्या कर दिया, अब क्या गलती है मेरी। फिर भी आता हूं और अपना फर्ज निभाता हूं, सॉरी बोलता हूं, तुमसे बहस नहीं करता। इसके लिए तुम मुझे ऑस्कर दे सकती हो, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर ली तुम। खैर छोड़ो, वक्त है निकल जाएगा। रही बात नौकरी की, टेंशन मत लेना। मैंने इंटरव्यू दिया है कंपनी में, जल्दी नौकरी लग जाएगी। छोड़ो ये बातें तो चलती रहेगी जीवन भर। वो मटर पनीर बनाया मैंने, खा लोगी तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। लेके आता हूँ ना।